नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक तो आपकी जो प्रवक्ता भर्ती आई है इसके बारे में, और दूसरा हम लोग एलटी ग्रेड के बारे में बात करेंगे। आपको न्यूज़पेपर वगैरह में ये पता तो चल ही गया होगा कि जो एलटी ग्रेड है, ये चीज, इसका जो कुछ ऐसे बिंदुओं पर जो मैटर है वो आपके कोर्ट में चला गया है, कोर्ट में, और काफी दिनों से ये है ना, काफी दिन मतलब हो गया, काफी दिनों से ये आपका है। आखिर में ये विवाद है क्या, जिसकी सुनवाई लगभग 26 अगस्त तक इसकी सुनवाई आपकी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला तो विवाद देखा जाए तो अब आप देखिएगा कि आखिर ये विवाद में सबसे पहला है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में सीटेट और टेट। तो देखिए, जिनके पास सीटेट ऑलरेडी पहले से है, यूपी टेट क्वालिफाइंग है, तो यदि देखो पहले क्या होता था कि जो लोग बीएड किए रहते थे, है ना, जो बीएड थे, तो पहले बीएड प्राइमरी में था, तो जो बीएड वाले बच्चे हैं वो 1 से 5 पीआरटी भी पास हैं और 6 से 8, है ना, आपका ये पेपर लेवल 2 पास है और लेवल 1 भी पास है। तो भाई कहते हैं ना कि जिनके पास जो होता है, तो हम ये पूरी कोशिश में रहते हैं कि वही चीजें आपकी लागू हो जाए, है ना, लागू हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला तो कोर्ट में ये कुछ बिंदुओं पर गया है ये कोर्ट में मैटर। पहला कि टेट और सीटेट को अनिवार्य किया जाए। तो जिनके पास टेट सीटेट है वो तो कहेंगे कि भाई अनिवार्य किया जाए, लेकिन दूसरे पक्ष की अगर हम बात करें तो जिनके पास नहीं है सीटेट, क्वालिफाई नहीं है, यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है, तो अगर आप उनके पक्ष को देखेंगे तो भाई उनका भी ये पक्ष सही है। तो ये मैटर आज का नहीं, एक बार पहले जब आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी जस्ट इससे पहले, तो उस समय भी ये मैटर गया था, है ना। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात कि सीटेट और टेट क्यों नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो यूपी टेट है और सी टेट है, यूपी टेट है और सी टेट है, ये सिर्फ 1 से 5 के लिए होता है और 6 से 8 के लिए होता है। 8 के ऊपर अगर देखा जाए तो, जैसे अगर मैं आपके हरियाणा की बात करूं, तो हरियाणा में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वो 3 लेवल पर होती है, 1 से 5, 6 से 8 और पूरा 9 से 12, है ना, 3 लेवल पर होता है। लेकिन यूपी में नहीं होता है, सिर्फ 2 ही लेवल पे पेपर होता है। सीटेट में भी सिर्फ 2 ही लेवल पर पेपर होता है, यानी कि तीसरा कोई लेवल नहीं है, यानी कि 9 से 12 कोई लेवल नहीं है, यानी कि टीजीटी के लिए कोई सीटेट नहीं और यूपी टेट नहीं होता है, और न ही आपका 10+2 के लिए सीटेट या आपका यूपी टेट नहीं होता है। तो जब ये होता नहीं है, और जाहिर सी बात है कि तर्क जब दिया जाएगा तो ये तर्क सही भी है कि जब यूपी टेट सिर्फ 8 तक के लिए ही है, तो हम इसे कैसे लागू कर दें, मतलब टीजीटी पीजीटी में इसे कैसे लागू किया जाए। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये मतलब इतना ऑथेंटिक होगा, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है जिसमें न्यायालय ने साफ मना कर दिया था कि ठीक है ना, सीटेट, और क्योंकि चूंकि एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसमें यह है कि टेट अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन जब टेट हुआ ही नहीं है 9 से लेकर के 12 तक, तो कैसे, मतलब कैसे आप उस एलटी ग्रेड और आप जीआईसी प्रवक्ता में इस सब चीजों को शामिल करेंगे। तो ऐसा, तो ये चीजें, ये कोई वैसा मैटर है नहीं, लेकिन कोर्ट में ये भी गया है। यदि हम दूसरा देखें कंप्यूटर टीचर की, तो कंप्यूटर टीचर में लगातार जो बच्चे, जैसे देखिए, कुछ बच्चे बीएड किए हैं, मतलब ये कुछ बच्चे बीटेक किए हैं, और बीटेक के बाद कुछ बच्चों ने क्या कर लिया, बीएड कर लिया। कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है, फिर उसके बाद बीएड कर लिया। तो भाई इनकी तो डिमांड होगी ना, ये तो कहेंगे ही कि भाई हमने तो बीटेक किया है और बीएड किया है, और आपने पूर्णतः जो है इसमें आपको पता है कि कंप्यूटर टीचर में जो बीएड डिग्री है वो अधिमानी है, मतलब अलाउ है, लेकिन अलाउ है मतलब अगर आपके पास बीएड नहीं है
तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बीएड है तो आपको वरीयता ज्यादा दी जाएगी। लेकिन फॉर्म तो सभी भरेंगे ना, सभी लोग सम्मिलित होंगे और ठीक ठाक सीट है कंप्यूटर टीचर की ठीक ठाक सीट है। तो अगर देखा जाए तो जिनके पास बीटेक बीएड है, मतलब बीएड अगर उन्होंने किया है तो इसका मतलब कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि उन्हें शिक्षक बनना ही बनना है। और जब शिक्षक बनना है तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, अगर वो भी इसमें सम्मिलित होंगे तो कहीं ना कहीं मेरिट में कुछ अंतर आएगा। तो इनका डर भी वाजिब है कि भाई बीटेक है और बीएड है और हम तो एकदम शिक्षक बनने के लिए इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई व्यक्ति जो बीटेक एमटेक किया है, यदि वो पेपर देता है और साथ ही साथ मेरिट में इधर उधर होगा, तो मानते हैं कि जिनके पास बीएड है वो इनको वरीयता दी जाएगी। लेकिन फिर भी तो इनकी लगातार डिमांड है कि बीएड जो अधिमानी किया गया है उसको एकदम अनिवार्य कर दिया जाए। तो इसमें वही बच्चे सम्मिलित हो सकें जो बीटेक या कंप्यूटर साइंस से कोई डिग्री लेने के बाद वो पूरी तरीके से तैयारी सिर्फ शिक्षक बनने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कला के लिए आपकी बीएड अनिवार्य करें। अब कला के लिए बीएड, अब ये क्या बात है? तो पहले क्या था कि पहले कला के शिक्षक बनने के लिए बीएड जरूरी था, लेकिन अभी हटा दिया गया है ना, हटा दिया गया है। तो यानी कि इनमें मांग की जा रही है कि भाई बीएड अनिवार्य कर दो, है ना, मतलब इसमें बीएड अनिवार्य कर दो। और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें बीएड अनिवार्य, जैसे कि पहले बीएड अनिवार्य नहीं होता था, है ना, पहले जैसे इसमें लिखा है ना कला के लिए बीएड, तो यहाँ पे अनिवार्य की कहा जा रहा है कि अनिवार्य है, और यहाँ अनिवार्य नहीं हो, यहाँ पे अनिवार्य नहीं हो की बात की जा रही। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनिवार्य कर दीजिए, और जबकि कला में कहा जा रहा है कि जैसे पहले होता था कि बीएड जरूरी नहीं होता था, लेकिन अब क्या कर दिया है कि कला के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया है। तो ये लोग पहले की व्यवस्था चाहते हैं कि पहले ना बीएड नहीं जरूरी था। ठीक है, तो आप जानते हो ना कि इंटर में एक सब्जेक्ट से हम आर्ट कर लेते थे तो हम आराम से कला के शिक्षक बनने में हम सम्मिलित हो सकते थे। तो पहले व्यवस्था कुछ ऐसी थी, लेकिन अब कला के लिए बीएड अनिवार्य है। तो ये लोग, ये केस 3 मैटर में गया है। पहला मैटर ये है कि भाई सीटेट और टेट अनिवार्य कर दिया जाए, तो खासा ये बहुत मैटर नहीं है, ये खारिज ही हो सकता है। कंप्यूटर टीचर में क्या है कि बीएड अनिवार्य, तो इन लोगों की डिमांड है, इनकी मांग है कि बीएड अनिवार्य कर दिया जाए, जो अधिमानी रखा गया उसे अनिवार्य किया जाए। फिर तीसरा है कि कला में जैसे पहले व्यवस्था थी कि बीएड जरूरी नहीं था, सेम टू सेम अब फिर वापस से वही किया जाए कि जो बीएड की अनिवार्यता है उसे खत्म किया जाए। इनका इसमें डिमांड है कि बीएड की जो अनिवार्यता है उसे खत्म किया जाए, खत्म किया जाए। तो यही 3 मैटर है। तो खासा इसमें इतना चैलेंज होगा नहीं, हो सकता है कि इसमें कुछ हो सकता है, तो वो तो जल्दी ही जब जजमेंट आएगा तो हम लोग उसमें देखेंगे कि आखिर जजमेंट में क्या आता है। तो बहुत ज्यादा इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है कि बहुत लंबा कोर्ट केस ये खींचे, तो बहुत जल्दी ही इसका जजमेंट आ जाएगा, है ना। तो अब एक चीज और है, प्रवक्ता के लिए जो बीएड अनिवार्य कर दिया है ना कि आपके पास मास्टर डिग्री के साथ साथ आपका बीएड अनिवार्य होना चाहिए, तो हालांकि उसमें भी बहुत ज्यादा मैटर आगे नहीं जाएगा। तो यही चीजें थी, यही 3 चीज पर कोर्ट केस है, यही 3 चीजें हैं जिस पर कोर्ट केस है, और बहुत जल्दी ही इसका निर्णय आ भी जाएगा। तो आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। बहुत लोग पूछेंगे मैम एग्जाम कब होगा, तो देखो एग्जाम बहुत लोग कहेंगे नवंबर में, तो आप जानते हो कि दिसंबर में ही यूपीपीएससी आयोग का कैलेंडर जारी होता है, और जब दिसंबर में कैलेंडर जारी होगा उसी समय ये पूरी तरीके से चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी कि पेपर कब होगा। क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह में नवंबर दिसंबर दिया था, लेकिन नवंबर दिसंबर में देखते हैं कि पेपर होगा कि नहीं, क्योंकि वो नया आयोग का कैलेंडर जब जारी होगा तभी हम इसमें कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।